गुरु महाराज की जय जय श्री राधे। हमने बिना कृष्ण के दर्शन किए जीना सीखे नहीं। मेरे प्राण कृष्ण अगर मथुरा जाएंगे हम कैसे रहेंगे, हम कैसे रहेंगे। अयोध्या के रामकोट स्थित जगन्नाथ मंदिर में इस वक्त झांसी के भक्तों को भागवत कथा सुनाने के लिए महाराज विनोद जी आए हुए हैं, जो भक्तों को भागवत कथा सुना रहे हैं। हम महाराज विनोद जी से इतना ही जानेंगे कि आखिर भागवत कथा की महिमा क्या है, एक भक्त को भागवत कथा सुनने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, कैसे कथा परिसर में प्रवेश करना चाहिए, भागवत कथा संपूर्ण कथा सुनने के कितने दिन की अवधि होती है, प्रतिदिन कितना समय सुनाना चाहिए, कैसे कैसे क्या इसके विधि विधान है, सिर्फ इसको हम जानेंगे। मैं चैनल के माध्यम से सबसे पहले एक बार और बधाई देना चाहूँगा आप सबको, जो भी आपकी टीम है, कि आपने इतना बढ़िया लक्ष्य सुना है। भागवत जी के बारे में पहले तो आपने यूँ कहा है कि महाराज जी भागवत में 12 स्कंद हैं, भागवत में 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोकों का ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण, जो भगवान का हृदय है। दसम स्कंद भगवान का हृदय है। और भागवत में भगवान कहते हैं, जब भगवान इस धरती पर अपनी समस्त क्रियाओं को करके और जब शरीर को उसके साथ भगवान जब यहाँ से प्रस्थान करने लगे, तो गौलोक से देवता आए, क्षीर सागर से आए और स्वर्ग से आए। उन्होंने कहा, प्रभु आप धरती को छोड़ करके जा रहे हो तो गौलोक में रहिए। कोई कहता है क्षीर सागर में रहिए, कोई कहता है आप बैकुंठ में रहिए, कोई कहता है गौलोक में रहिए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, अब की बार मैं आऊँगा तो अपने समस्त शक्तियाँ और स्वरूप के साथ मैं भागवत जी में जाकर के विराजमान हो जाऊँगा। तो भगवान अपनी समस्त शक्तियों के साथ भागवत जी में विराजमान हो गए। भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है। तेने हम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण के भी रसो वैसा, वेदों ने कहा भगवान रस रूप में विद्यमान है। और भगवान कहते हैं, जो मेरी भागवत कथा से प्रेम करता है या जो कथा सुनता है, भागवत का श्लोक है, भगवान कहते हैं, मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतिम। जो मेरी कथा का वाचन करता है, वाचता है, और जो मेरी कथा को सुनता है, मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतिम मत कथा प्रीति मनसम नाहम त्यक्षामि तम नरम। भगवान कहते हैं, जो मेरी भागवत को श्रवण करता है और जो मेरी कथा को सुनता है और वाचता है, मैं उस प्राणी को कभी त्याग नहीं सकता। मेरी कहीं मुलाकात और हो ना हो, है ना। पद्म पुराण में नारद जी भगवान नारायण से कहते हैं, प्रभु आपका निवास स्थान कहाँ है। कोई कहता है गौलोक में है, कोई कहता है बैकुंठ में है, कोई कहता है क्षीरसागर में है, कोई कहता है तुम कण में हो। तो आप मुझे बताइए आप कहाँ मिलेंगे। भगवान कहते हैं, सुनो नारद, ना हम बसामि बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता। तो योगियों के दिल में, बोले योगी नाम हृदय न चा, मैं योगियों के मन में भी नहीं रहता। मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरी कथा का वाचन मेरे भक्त हमारे चरित्रों का गायन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदौ, नारद हम वहाँ पर जरूर मिलते हैं। मैं दुनिया के किसी कोने में मिलूँ ना मिलूँ। ऐसी भागवत की पावन कथा, ऐसी भागवत की कथा इस समय जगन्नाथ मंदिर और श्री राम जन्मभूमि के पास चल रही है। झांसी का गौड़ बाबा भक्त मंडल, झांसी उत्तर प्रदेश में गौड़ बाबा का सिद्ध स्थान है, जहाँ प्रतिवर्ष विशाल भंडारा और मन्नत के लिए जिनको संतान नहीं होती है, एक लाल कपड़े में नारियल गौड़ बाबा को बांध करके और कहते हैं उसकी प्रार्थना करने पर उनकी मनोकामना पूरी होती है। और अनेकों संकटों के निवारण के लिए गौड़ बाबा सिद्धाश्रम प्रसिद्ध है, जहाँ विश्वविख्यात कथावाचक मृदुल शास्त्री जी ने जाके कथा सुनाई, माथा टेका। विश्वविख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी ने जाकर के प्रणाम किया, कथा सुनाई। वहाँ पर डॉक्टर श्याम सुंदर पारस सर विख्यात कथावाचक हैं, उन्होंने कथा सुनाई। देवी चित्रलेखा
और बड़े ठाकुर जी वृंदावन के बेटे इंद्रेश उपाध्याय जी ने अभी कथा सुनाई। अभी अयोध्या के राम दिनेश आचार्य जी वहाँ पहुँच रहे हैं। भागवत वो है जिसको सुनने के बाद लोगों का मन परिवर्तित हो जाता है। या तो जीवन में भक्ति, भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, गा, वा, उत्ता। चौराहा जब होता है जहाँ 4 रास्ते जाते हैं उसको चौराहा कहते हैं। किसी ने पूछा भागवत क्या है, हमने चौराहा। 4 में से कोई ना कोई मार्ग तुम्हें चुनना पड़ेगा। अगर तुम भागवत सुनते हो या तो भक्ति में डूब जाओगे, और भक्ति में नहीं डूबोगे तो दूसरा अक्षर है गा, तुम ज्ञान में डूबना पड़ेगा, और ज्ञान नहीं में रहता है तो तीसरा अक्षर भागवत में है वाह, और बा में आपको वैराग्य में डूबना पड़ेगा, और वैराग्य में नहीं आ पाए तो चौथा है त्याग। त्याग, भा का मतलब भक्ति, या वही भागवत करा पाए उसी का मन भागवत में लगेगा। 4 में से कोई चीज उनके हृदय में होगी, या तो भा माने भक्ति होगी, और भक्ति नहीं है तो गा माने ज्ञान होगा, और ज्ञान नहीं है तो बा माने वैराग्य होगा, और ता माने त्याग। भागवत में 4 अक्षर हैं, भगवान में भी 4 अक्षर हैं, दिशाएं भी 4 हैं। आप देखिएगा, वैसे तो 10 दिशाएं हैं, लेकिन पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं मुख्य मानी जाती हैं, और वेद भी 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और जिस पलंग पर हम सोते हैं उसके भी वैसे 4 पाए माने जाते हैं, और जब आदमी मरता है तो मर के जाता है तो 4 के कंधों पर। बोलो बोलो बाके ब्याह। और भागवत कहाँ से शुरू है? कल मुझे कोई कह रहा था कि गुरुजी मैंने बहुत जीवन में भागवत किस अक्षर से शुरू है? भागवत के प्रथम स्कंद का पहला श्लोक में पहला अक्षर है जा। जन्माद्यस्य यतोन्भयादि तरितस् चार्थे सुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कभये मुह्यन्ति सूरया। ये भागवत का पहला स्कंद का पहला श्लोक जा से शुरू है, और भागवत का समापन किस अक्षर पर है? जिसके बाद एक अक्षर भी नहीं लिखा गया, उस अक्षर का नाम है माँ। माँ, भागवत जा से शुरू, माँ पर समापन। इसका मतलब जा से शुरू और माँ पर समापन का मतलब क्या है? मतलब जा माने जन्म और माँ माने मरण। आदमी के जीवन में 2 दिन ही महत्वपूर्ण है, जब वो जन्म लेता है और जब वो मृत्यु को प्राप्त करके सबको छोड़ के जाता है। जा से जन्म लेना और माँ से मरना। तुम्हारे जन्म से लेके और मरने तक अगर तुम्हारे जीवन को कोई पवित्र करती है तो वो भागवत की कथा है। तुम्हारा जन्म भी धन्य होगा, और भागवत को सुनने पढ़ने वालों का मृत्यु भी धन्य होगी। क्या करना चाहिए ये रामायण से सीखो, क्या नहीं करना चाहिए ये महाभारत से सीखो, और कैसे मरना चाहिए ये हमें भागवत सिखाती है। ऐसी भागवत की कथा जगन्नाथ मंदिर अयोध्या में। मैं झांसी से पंडित विनोद चतुर्वेदी, भागवताचार्य। इसके बाद हमारी 9 जुलाई से कथा झांसी में है। आपके चैनल के पूरे पदाधिकारियों को कि आप अयोध्या जैसी नगरी में और ऐसे व्यासों को ढूंढ करके और आप ये धर्म की चर्चा पूरे विश्व में फैला रहे हैं। आपको मेरे राम, हनुमान, शंकर, माँ दुर्गा आपको दीर्घायु करें और आपका चैनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ख्याति प्राप्त करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय हनुमान, जय भोलेनाथ। देखा आप लोगों ने, हमारे साथ विनोद जी महाराज जुड़े हुए थे, जिन्होंने भागवत पर बहुत ही विस्तार पूर्वक सारगर्भित जानकारी को तिलक पत्रिका पर साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।